friends, welcome back again to Speak English with Inspire Academy. I am प्रोफेसर गौरी नाठे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ यहाँ हाजिर हूँ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ द ग्रामर से बिलोंग करता है। तो ये टॉपिक उन लोगों के लिए यूजफुल है जो बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। एक्चुअली मैंने ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको सिखाया है, उसी की एक कैटेगरी हमने यहाँ पे ली है। मैंने बताया था कि देयर आर 9 कैटेगरीज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। वो उसमें जो 9 कैटेगरीज मैंने बताई थी उसको हम डिटेल्स में समझते हैं एक एक करके। उसकी पहले जो कैटेगरी है वो है नाउन। तो नाउन क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो नाउन ये क्या है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन एक किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, इसको हम नाउन बोलते हैं। तो देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स उसके प्रकार, उसके टाइप्स। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। वो कौन से हैं वो देख लेंगे। फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज proper noun. Second is common noun. Third kind is abstract noun. Fourth is collective noun. And fifth is मटेरियल नाउन। अब देखिए कि ये जो 5 काइंड्स है नाउन के, मतलब ये जो नाउन है तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये जो है वो नाउन है। तो हम इसको रैंडमली ले लेते हैं एज अ नाउन के डेफिनेशन में। तो इसी नाउन्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड करने वाले हैं कि नाउन को उसकी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। उसके जो टाइप्स है वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। उसको भी हमें डिटेल्स में समझना है। सबसे पहले हम लेने वाले हैं प्रॉपर नाउन। फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले नाउन का जो पहला टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A proper noun is a name of the particular person, place, thing or organization। मतलब प्रॉपर नाउन ये क्या है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम होता है। तो ये पर्टिकुलर है, इसीलिए इट्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल राहुल, गंगा, देन बुक, अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो देखिए ये जो है राहुल का जो आर है वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। हमें स्कूल में भी बताया जाता है कि ये जो किसी व्यक्ति का नाम होता है उसे हमें कैपिटल में लिखना है। क्यों कैपिटल में लिखना है? तो ये प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। तो राहुल इज अ नेम ऑफ द पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। गंगा is the name of the river, then book is name of the things and United States is name of the organization। ये था proper noun। Next kind is common noun।
और ग्रुप। अभी दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट थोड़ी सी सेम लग रही होगी, बट यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स है, यहाँ पे क्या है तो पर्सन प्लेस थिंक इन अ क्लास और ग्रुप। मतलब एक क्लास में, एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में आने वाले जो नेम है, मतलब जो पर्सन है कि जो एक ग्रुप में आते हैं, देन एक प्लेस है, थिंग्स है, उसके एक ग्रुप में आने वाले जो नेम है उसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बॉय, रिवर, देन बुक, एंड माउंटेन। अभी देखिए यहाँ पे जो बॉय है, ओके, बॉय ये कॉमन नाउन है। बॉय कॉमन नाउन कैसा? फॉर एग्जाम्पल जो बॉय है वो कॉमन नाउन है और उसमें जो नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉयज में राज है, राहुल है, शंतनु है, ये जो है वो प्रॉपर नाउन है। राहुल, राज, शंतनु ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से क्लास में आते हैं? बॉय। ओके, तो शंतनु इज अ प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज अ कॉमन नाउन। ठीक वैसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज गौरी। ओके, गौरी इज अ प्रॉपर नाउन एंड वुमन, वुमन इज अ कॉमन नाउन। वुमन क्या है तो वो एक क्लास का नाम है, एक कैटेगरी का नाम है। उसके अंदर अगर जिस किसी का, फॉर एग्जाम्पल गौरी है, सीमा है, गीता है, ये जो नेम है वो प्रॉपर में आते हैं। और वुमन ये जो क्या है उनके कॉमन नेम है। मैन के लिए भी सेम अप्लाई होता है। मतलब कॉमन नाउन क्या है तो बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये क्या है? कॉमन नाउन है और उसमें जो नाम आते हैं वो उसके प्रॉपर नाउन होते हैं। देन नेक्स्ट इज रिवर। ओके, तो रिवर में गंगा, यमुना, कावेरी ये प्रॉपर्स है और उनकी जो क्लास है, उनका जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स। ओके, देन बुक। यहाँ पे बुक एक ग्रुप का नाम है। बुक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ओके, तो ऑल कैटेगरी को हमने क्या नाम दिया? बुक नाम दिया। ठीक वैसे ही माउंटेन, माउंटेन में हिमालय है, सह्याद्री है, ये क्या है? वो प्रॉपर है, बट उनको, इनकी कैटेगरी को हमने क्या नाम दिया है? माउंटेन्स। ओके, तो ये जो है बॉय, रिवर, बुक, माउंटेन, ये किसके नाम है? तो ये है कॉमन नाउन। थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, क्वालिटी, फीलिंग। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारे मन की जो अवस्था है उसे एक्सप्रेस करता है। ये नाउन, उसमें क्या आता है? एक क्वालिटी, किसी पर्सन की क्वालिटी आती है, एज वेल एज हमारी जो फीलिंग्स है, मतलब हैप्पीनेस है, सॉरोनेस है, इसे डिस्क्राइब करने के लिए ये नाउन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉनेस्टी, ग्रेटनेस, bravery, etc. देखिए ये जो है abstract noun is a name of state of mind. ये state of mind है, माइंड की जो अवस्था है। honesty किसी व्यक्ति की क्या है? ये क्वालिटी है। greatness is also quality and bravery is also quality. ये जो abstract noun है उसमें व्यक्ति की जो फीलिंग्स है, क्वालिटीज है, उससे एक्सप्रेस किया जाता है। फोर्थ काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। अभी इस नाउन में ही है कि कलेक्शंस। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन। वो पीपल्स का हो सकता है, फ्लावर्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन such as a family or team
मेंबर्स। ओके, तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स है उनका जो ग्रुप है उनको हमने क्या नाम दिया? फैमिली नाम दिया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। ओके, देन और अ टीम। ओके, जो टीम है मतलब जो प्लेयर्स होते हैं उनको मिला के क्या बनती है? टीम बनती है। दैट रेफर्स टू द ग्रुप। मतलब ये फैमिली और ये टीम है, ये क्या रेफर करती है? एक ग्रुप रेफर करती है। वो पीपल्स का हो सकता है एज वेल एज वो थिंग्स का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, देन टीम, bunch, आर्मी। अभी ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं ये कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल है। सबसे पहले है क्लास। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट एक ग्रुप में होते हैं, तो ये स्टूडेंट के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? क्लास ये नाम दिया, इसलिए ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। देन टीम। टीम इज अ collection of players. Then bunch is a collection of keys. जो एक से ज्यादा keys होती है उनका हम ग्रुप बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? bunch बोलते हैं। और उसके बाद आता है आर्मी। आर्मी इज ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। इसमें एक से ज्यादा सोल्जर्स जब कलेक्ट होते हैं उनका ग्रुप होता है, उनको हमने क्या नाम दिया? आर्मी नाम दिया। दैट्स व्हाई इट इज अ collective noun. And the last but not least is material noun. It is a fifth kind of noun. Material noun इसके नाम में ही है। It is the name of material as well as substances. Okay, material noun is the name of materials or substance. किसी मटेरियल्स का नाम, किसी सब्सटेंस के नाम जो होते हैं वो मटेरियल नाउन में क्लासिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आयरन, मिल्क। ये जो सब्सटेंस है विच इज स्टेट इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये जो सब्सटेंस है ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मटेरियल नाउन। सिल्वर, वाटर, आयरन एंड मिल्क, ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? विच इज बिलोंग्स टू मटेरियल नाउन। तो दोस्तों ये थे ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। ये जो नाउन्स के टाइप्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।